प्रयागराज के उस नाविक परिवार की चर्चा हर जगह हो रही है, जिसकी सक्सेस स्टोरी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को सुनाई थी। सीएम योगी जब महाकुंभ की सफलता का श्रेय ले रहे थे, तब उन्होंने यूपी विधानसभा में इस परिवार की कामयाबी का हिस्सा सुनाया था। सीएम योगी ने बताया था कि कैसे इस परिवार ने 45 दिन चले महाकुंभ में अपनी 130 नावों के जरिए करीब 30 करोड़ रुपए कमाए। फिर इसके बाद तो इस परिवार की गली गली चर्चा शुरू हो गई। हालांकि सीएम योगी की सक्सेस स्टोरी का ये हीरो परिवार अपराध की दुनिया का शातिर खिलाड़ी है। जैसी ही सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में इस नाविक का जिक्र किया, प्रयागराज का पिंटू मेहरा परिवार पूरे देश के फोकस में आ गया। लोग बातें करने लगे कि एक नाविक नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है। किसी ने इस महाकुंभ में उमड़ी करोड़ों वाली आस्था का भीड़ का असर बताया, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का ये दावा हजम नहीं हुआ। वो बोट की संख्या और किराए का हिसाब किताब लगाकर कमाई के आंकड़ों का सच निकालने में लोग जुट गए। सीएम योगी की तारीफ के बाद परिवार काफी खुश था। घर में मीडिया के कैमरों का जमावड़ा लगा था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपनी कामयाबी का किस्सा सुना रहा था। इस बीच नाविक पिंटू मेहरा परिवार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि नाविक पिंटू मेहरा समेत परिवार के ज्यादातर सदस्य शातिर अपराधी है। इनके अपराधों का एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है। नाविक परिवार के तमाम सदस्य जेल जा चुके हैं। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नाविक परिवार के मुखिया पिंटू मेहरा के खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 अपराधों मुकदमे दर्ज है। यही नहीं, इसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगरेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। नाविक पिंटू मेहरा के परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। परिवार के 5 सदस्यों की दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में हत्या भी हो चुकी है। आसपास के इलाकों में परिवार की छवि दबंगों और माफिया जैसी है। इस नाविक परिवार के मुखिया पिंटू मेहरा के खिलाफ पहला केस 2005 में दर्ज हुआ था, जब इसकी उम्र महज 23 साल की थी। पिंटू के खिलाफ 21 मामलों में हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने जैसी गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज है। साल 2010 और 2016 में इसके खिलाफ गैंगरेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पिंटू मेहरा कई बार जेल जा चुका है और कई सालों तक जेल में रहने के बाद कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी वो लोगों को धमकाने का काम करता था। इसके चलते उसकी जेल भी बदली गई थी। इसकी हिस्ट्री शीट प्रयागराज के नैनी थाने में खुली हुई है। अकेले पिंटू मेहरा नहीं, बल्कि इसके पिता से लेकर भाई तक सबकी क्राइम प्रोफाइल रही है। नाविक पिंटू मेहरा की क्राइम वाली कहानी सिर्फ इतनी भरी नहीं है। पिंटू का पिता राम सहारे उर्फ बच्चा मेहरा भी शातिर अपराधी था। बच्चा मेहरा की मौत जेल में रहते हुए 25 जून 2018 को हुई थी। पिंटू का बड़ा भाई आनंद मेहरा भी शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर था। रंगदारी और वसूली को लेकर हुए विवादों में कुछ साल पहले उसकी हत्या 2 अन्य लोगों के साथ कर दी गई थी। पिंटू मेहरा का एक और भाई अरविंद मेहरा, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल है, जेल जा चुका है और जमानत पर छूटा हुआ है। इसके अलावा ये पिंटू प्रयागराज में संगम किनारे एक पूरा बोट रैकेट चलाता है। नाव चलाना सिर्फ इसका दिखावा है, बल्कि इसका असल काम नाव चलाने वालों से रंगदारी वसूलना है। आतंक ऐसा है कि बिना इस परिवार की मर्जी के कोई अपनी नाव लहरों में उतार भी नहीं सकता है। पिंटू मेहरा का साम्राज्य इतना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये परिवार कुंभ और माघ मेलों में चेकर्ड प्लेटों यानी लोहे की प्लेटों की सड़कें बनाने और बिजली के सब स्टेशन तैयार करने और लाइन बिछाने का काम करता है। पिंटू मेहरा की मां शुक्ला देवी बिजली विभाग की रजिस्टर ठेकेदार है। दर्शकों, अब आपके सामने नाविक पिंटू के 30 करोड़ कमाने का राज हम खोलते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज मेला
प्राधिकरण ने अलग अलग घाटों से संगम तक जाने का किराया 75 से 160 रुपए तय किया था। एक नाव पर 2 चालकों के साथ अधिकतम 8 लोग ही बैठ सकते थे। महाकुंभ के दौरान कई दिनों नावों का संचालन भी बंद था। अगर मान लिया जाए कि मेहरा की कुल 130 नावों में रोजाना संगम 8 चक्कर लगाए, हर बार अधिकतम 8 श्रद्धालु बैठे और सभी ने असंतम 100 रुपए किराया दिया, तो इस हिसाब से एक नाव से रोजाना 6,400 रुपए की कमाई हुई। इस तरह 130 नावों से पूरे महाकुंभ के दौरान अधिकतम 3,75,40,000 रुपए की कमाई संभव है। यानी सरकारी रेट पर 30 करोड़ की कमाई नामुमकिन है। ये तभी संभव है जब श्रद्धालु से मनमाने ढंग से मोटी रकम वसूली की गई हो। हालांकि पिंटू का परिवार ये कह रहा है कि श्रद्धालुओं ने खुश होकर उन्हें टिप या बख्शिश दी थी, वो भी इस 30 करोड़ में शामिल है। लेकिन दर्शकों, ये इतना बड़ा जो इसने जो पैसा कमाया है तो ये संभव ही नहीं है, और आप इसका रिकॉर्ड भी आपने देख लिया है। तो हम किसी को जाने पहचाने बगैर हम उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी विधानसभा में इसका जिक्र किया था, जो बिल्कुल गलत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।